हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निखिल। आज हम सभी परिवार के लोग काली माता के दर्शन करने के लिए काली मठ जा रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि आज निखिल का जन्मदिन है, तो यहाँ पर जो है वो सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। तो भगवान शिव जो है वो जमीन पर लेट गए थे और माता का पाँव भगवान शिव की छाती में पड़ा था। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी परिवार के लोग काली माता के दर्शन करने के लिए काली मठ जा रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हम चारों भी चलते हैं फटाफट, रोड में गाड़ी भी आने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों में। और सबसे मेन बात है कि आज निखिल का जन्मदिन है, तो इसीलिए भी हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग रोड में पहुंच चुके हैं और गाड़ी भी आ चुकी है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं कालीमठ मंदिर की तरफ। और आज मकर संक्रांति है, तो सभी मंदिरों में सुबह सुबह पूजा होती है। हमारे गांव के बुतेड़ देवता मंदिर के कपाट भी खुले हुए हैं, तो यहाँ पर भी पूजा हो रही है। कंडारा और बांसवाड़ा के बीच रोड इतनी नैरो है कि एक ट्रक और एक मैक्स पास नहीं हो सकती, इसीलिए साइड लगना पड़ा है। और यहाँ नीचे काफ़ी गहरी घाटी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइड पर रुके हुए हैं। साढ़े 9 बज चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं कुंड में। तो यहाँ से लेफ्ट वाली रोड जाती है गुप्त काशी के लिए, हमको इसी साइड जाना है। और यहाँ से राइट वाली जाएगी मुखीमठ, रांसी और चोपता के लिए। तो 10 बजने वाले हैं, हम लोग पहुंचे हैं कालीमठ बैंड पे। और यहाँ से कालीमठ मंदिर की दूरी है 9 किलोमीटर। और ये वाली रोड जाती है गुप्त काशी केदारनाथ के लिए, और ये है कालीमठ वाली रोड। हम लोग अभी कालीमठ से 3-4 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। वैसे ही सुबह ठंडे में सब लोग नहा के आ रखे हैं, और वैसे ही गाड़ी में हवा भी लग रही होगी। सब ओके? निखिल हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। तो ठीक 10 बजे हम लोग पहुंचे हैं कालीमठ बाज़ार में। और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिली हैं, क्योंकि आज सारे लोग मंदिरों में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर लोग माता के दर्शन करने के लिए आए होंगे। तो ये है कालीमठ बाज़ार और ये है मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, घंटी मिलती है, चुन्नी मिलती है। तो आप इन दुकानों से सामान लेके, थाली लेके मंदिर में माता जी के पास जा सकते हैं। और यहाँ पर जो थालियों का रेट है वो अलग अलग है। 101 रुपये की थाली मिलेगी, 151 की भी मिलेगी। और जितनी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, चुन्नी, नारियल, अपनी इच्छा से वो आप उसमें रख सकते हैं। और मंदिर में जाने का जो रास्ता है वो भी बड़ा सुंदर है। रेलिंग पर घंटियां लगी हुई है, और यहाँ पर है माता का मंदिर, बगल पर नदी बहती है, और ये है मंदिर में जाने का पुल। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अभी जो है वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो हमारे भाई जी भी आ चुके हैं पूजा की थाली लेके, जिनके साथ हम आए हैं। चलिए भाई जी। तो अभी सुबह का टाइम है, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। पर जैसे ही टाइम बढ़ेगा, दिन होगा, तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो हम भी चलते हैं अंदर, मंदिर में पूजा करवाते हैं। तो मंदिर में जो है वो हमेशा ढोल दमाऊ बजते रहते हैं। और ये है देवी माता का मंदिर। पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमसमये प्रथम्ये नमः तन्त्रत्वेन गञ्जलस्पृशन्निधं गुरु ब्रह्माण्डो धरतीर्थानि करपृष्ठानि तेन वै येन सत्येन
हमने काली माता मंदिर में पूजा कर दी है और इसके बाद आए हैं जो यहाँ पर बाकी मंदिर समूह हैं। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ पर जल और दूध चढ़ाने के लिए तो जहाँ पर देवी माता का मंदिर होता है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्वरूप जरूर होता है। जय हो भोलेनाथ जी की। आजकल माता काली के मंदिर को बहुत अच्छे से सजा रखा है और यहाँ पर जो झंडे हैं, जब हवा होती है और झंडे हवा में लहराते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मंदिर के पास में ही सरस्वती नदी बहती है और इसी के तट पर माता काली का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर है गौरा शंकर मंदिर, यहाँ पर है श्री महासरस्वती मंदिर और यहाँ पर है भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। तो ऐसे शुभ कार्यों में भगवान जी के दर्शन करने चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, इससे आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। तो आज निखिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग काली माता मंदिर में आए हैं दर्शन के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर में। तो भैरवनाथ जी को काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो ये है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। भैरवनाथ मंदिर के पास में एक शिला है और ये काली शिला का प्रतिरूप है। काली शिला जो है वो इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी सी चोटी है, वहाँ पर भी देवी माता का मंदिर है और वहाँ पर देवी माता के 64 श्री यंत्र हैं। तो उसी का प्रतिरूप यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, आपको वही फल मिलेगा जो आपको काली शिला में दर्शन करने पर मिलता है। और यहीं पास में ही एक बड़ा सा पत्थर है जहाँ पर देवी माता ने शुंभ निशुंभ का वध किया था और ये पत्थर आज भी लाल रंग का है क्योंकि ये पत्थर राक्षसों के रक्त से लाल हो गया था। राक्षसों के अत्याचार से जब देवी देवता परेशान हो गए थे, सारी पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार मचा हुआ था, तब देवता माता के पास गए थे और कहा था कि माता हमारी सहायता करो। तब माता ने देवताओं को मंदरी नामक स्थान पर दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं अवतार लूंगी और राक्षसों का वध करूंगी। तो जब काली माता ने अवतार लिया था और राक्षसों का वध किया था, उसके बाद माता जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो भगवान शिव जो है वो ज़मीन पर लेट गए थे और माता का पाँव भगवान शिव की छाती में पड़ा था। तो वहीं पर माता का क्रोध शांत हो गया था और माता यहाँ पर काली मठ में अंतर्ध्यान हो गई थी। तो इसीलिए माता की पूजा काली मठ में की जाती है। और निखिल, क्या है फिर जन्मदिन के उसमें धूमधाम? भगवान जी के दर्शन तो हो चुके हैं, अब पार्टी? पैसे नहीं, आज गाड़ी का किराया निखिल ही देगा। तो निक, कैसा लगा मंदिर में आके? हैं? मस्त। तो जब से हम लोग भैरवनाथ भगवान जी के दर्शन करके आए हैं, वहाँ से ये हमारे साथ ही आया है और इसने यहाँ पर अपना सर रख दिया और आराम से कहीं नहीं जा रहा है। इसको हमने प्रसाद भी दे दिया पर इसने वो भी नहीं खाया। भाई क्या चाहिए हैं, क्या चाहिए? और मंदिर में धीरे धीरे श्रद्धालु जो हैं वो आते ही जा रहे हैं। इस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई है। आ जाओ 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 जाओ। अगर आप काली मठ मंदिर आते हो तो यहाँ पर आपके रुकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर धर्मशाला है, यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। तो रहने खाने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। मंदिर के पास में ही कुछ दुकानें हैं जहाँ पर माला, हाथ पर पहनने के ब्रेसलेट, काली माता मंदिर की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रसाद से लेकर मिठाई से लेकर। तो यहाँ से आप अपने लिए कुछ यादगार के तौर पर लेके जा सकते हैं। और चाची जी कह रही हैं कि यहाँ से एक रील बनाओ हमारी। चलो, काली मठ मंदिर से हम लोग वापस निकल चुके हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे गुप्त काशी चाचा जी के कमरे पर। तो तुम में से किसी को भूख भी लगी क्या? कोई कुछ खा के नहीं आया है, यानी कि खाली पेट आए हैं सारे, तो भूख भी लग गई होगी। तो अभी सबकी तबीयत एकदम टकाटक हो गई है। सुबह आते टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सबको नींद आ गई होगी। काली मठ जाते हुए आपको एक जगह पर दो नदियों का संगम मिलेगा। तो यहाँ से आती है मधुगंगा जो कि आती है मधमेश्वर घाटी से, और ये है मंदाकिनी जो कि आती है केदारनाथ से। तो यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि साइड बेडुला गांव है और वो लोग वहीं गए थे, वहाँ पर शिवालय है
और वो कह रहे थे कि ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर वो स्नान करने के लिए आए थे। तो सारे लोग बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं गुप्त काशी की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चाचा जी के कमरे पर। और गुप्त काशी बाजार जो है वो काफ़ी बड़ा बाजार है। केदारनाथ यात्रा के टाइम पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं, उनके रहने खाने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। क्योंकि गुप्त काशी में आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आजकल तो पूरा मार्केट सुनसान हो रखा है क्योंकि यात्रा नहीं चल रही है। तो ये है चाचा जी की स्कूल जहाँ चाचा जी पढ़ाते हैं, PM श्री अटल उत्कृष्ट GIC गुप्त काशी। और निकता ने रखा है डब्बा पानी लेने के लिए। अभी हम पहुंचे हैं भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में, और ये है भगवान जी का मंदिर जहां पर चाचा जी आए हैं पानी के लिए। तो सारे गुप्त काशी के जितने भी लोग हैं वो पीने का पानी यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी निकलता है। और कहते हैं कि वो गंगा यमुना 2 जलधाराएं हैं। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और वो रहा मंदिर। जय हो भगवान जी की, हर हर महादेव। ठीक है वाह, ठीक है चाचा जी, बाय बाय। तो हम लोग अभी भीरी पहुंचे हैं, तो यहाँ पर खाना खाएंगे। तो ये लोग चाउमीन वगैरह खाएंगे, मैं और जो भाई जी हमारे साथ हैं वो दाल चावल खाएंगे। तो घर जाते हुए हम लोग निखिल के बर्थडे के लिए केक लेके जा रहे हैं। तो मैं आया हूँ बेकरी पे, तो यहाँ पर केक को पैक करवा रहे हैं। अभी हम लोग हैं चंद्रपुरी में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गाँव में, और सबकी हालत जो है वो उल्टी कर करके हालत ख़राब हो गई है। जो खाया सब बाहर निकाल दिया इन्होंने। तो पहाड़ों में ट्रैवल करो तो ऐसा होता ही है। सुबह एकदम टक टक आटक थे, ये देखो निकता की क्या हाल हो रखे हैं। और पीछे हमारी चाची आ रही है, देखो लग भी नहीं रहा कि अभी मतलब गाड़ी में खिड़की से लटक रहे होंगे। और भाई निकता, कल फिर जाना हमने घूमने, चलेगी? निकता कैसे बोलते हो? एक्सक्यूज मी, मुझे उल्टी आ रहा। चल भाई अब थोड़ा सा बचा हुआ है, चल अब 200 मीटर भी नहीं होगा। चल, निकता को थकान इतनी ज़्यादा लग गई। चल, तुझे तो नहीं होती थी उल्टी वैसे हैं? आज क्या? एक्सक्यूज में, मुझे उल्टी आ रहा। वाह। तो ये रहा निखिल का केक, और निखिल भी यहाँ पर तैयार है। तो सभी लोग आ चुके हैं, चाचा जी तो स्कूल चले गए, यहाँ पर सब लोग हैं। तो चले फटाफट हैप्पी बर्थडे करते हैं। और गाड़ी में आते आते केक का जो फूल है वो भी ऐसे ही हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निखिल। निखिल का बर्थडे तो हमने मना लिया है। पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले हमने काली माता के दर्शन किए, फिर वहां से गुप्त काशी के भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, फिर वापस आए। यहाँ पर केक भी हमने काट दिया है। होप आपको निखिल का जन्मदिन वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाकाली।